यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे ढोक लो। आ गए मेरे ढोकले। मैं बढ़िया हूँ हितांशी, थैंक यू सो मच। कम है, पर देख लो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में गए हैं क्या लिंक। कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जाते नहीं हैं। गए तो है भाई, ठीक है। टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीग्राम। चलो आ गए, आ गए। आज पता नहीं कुछ है, फिर कुछ होगा इसीलिए नहीं आया होंगे, कुछ होगा शायद आज। चलो कोई नहीं, आने वाले आते रहेंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ते रहेंगे। आपकी भांजी, हेलो भांजी। चलो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। रच्चू, अरे रे 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 रे। चलो हाय हेलो करके अगर सबका हो गया होगा। आज कड़वा चौथ है ना शायद, तो होंगे अपनी, उनके लिए व्रत रखकर शिव मंदिर वगैरह गए होंगे सुबह सुबह। ऐसा लग रहा है, मुझे डाउट है। ठीक है चलो। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. The balance sheet as on 31st March 2020 is given below. आ जाइए। अब ये बोलता है ए एंड बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है सर। बैलेंस शीट गिवन है सर, ट्रेड पेबल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, फ्री होल्ड, प्लांट, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। एडमिटेड सी ऑन द फॉलोइंग टर्म, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, 10,000 गुडविल फॉर 1/5 शेयर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, और रेशियो के बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र भी नहीं है, और ज़्यादा कुछ बात की भी नहीं है इन्होंने, तो इसीलिए हियर आई विल कंसिडर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड एट 2%, ठीक है। डाउटफुल डेट्स पे माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, RDD 2%। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री के यहाँ पे लिख देता हूँ -10%। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000, 2,40,000।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ +40,000, है ना। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ाना है हमें। प्रोविजन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फ्री होल्ड पर प्लांट एट 35,000, तो ये हो जाएगा आपका -5,000। एंड फर्नीचर 25, ऑफिस 25, यानी कि ये भी बढ़ाना है 5,000 से। ठीक है सर। और ऑफिस इक्विपमेंट 27,500। ये भी बढ़ाना है 2,500 से। बोलो डन, मार्क कर लिया मैंने। Partners agreed that the value of assets and liabilities remain the same, and as such there should be not be any change in the book values of the result of the above mentioned। देखो वेरी गुड, इन्होंने क्या कहा है, पार्टनर्स अग्रीड, values of assets and liabilities remain the same, and there should be not be any change in their book values as a result of above mentioned adjustments। तो फिर जब चेंज करना ही नहीं तो फिर एडजस्टमेंट दिया क्यों सर? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। जो इफेक्ट हमने चेंजेस लाए हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम उसका इफेक्ट फिर से ऑपोजिट कर देते हैं, घुमा देते हैं, फिर से रिवर्स कर देंगे पूरा का पूरा। तो बस फर्क क्या पड़ेगा सर? फर्क इतना ही पड़ेगा कि जब हम इनिशियली रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पहले ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, और फिर अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें रिवर्स की गई है। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स, एग्जैक्ट। और ये जो प्रॉफिट था अब ये कन्वर्ट हो गया किस में? लॉस में, बट इस बार लॉस बटेगा 1, 2, 3, तीनों में। आपको पता है क्या चल रहा है? आज 13 अक्टूबर है। तो सर वो तो हर साल आती है 13 अक्टूबर, तो 18, हमारे पास सिर्फ 61 दिन है। कितने दिन है? कितने दिन है? सिर्फ 61 दिन है, 61 डेज। ये 61 डेज में हमें सिलेबस ख़त्म करना है। हमें रिवीजन करना है, हमें मैराथन रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा हमारे 4 पेपर है, यानी कि 8 सब्जेक्ट है। ये सारी चीजें होते हुए आप अलग यहाँ पर अलग टाइम पास कर रहे हो, गजब टाइम पास कर रहे हो आप।
गजब टाइम पास कर रहे हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि चैप्टर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपलसरी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता है, बट नहीं, हम तो कुछ और ही बकर करेंगे सर, हम तो अलग ही बातें करेंगे अपनी फालतू सी। खत्म ही नहीं करते हो तुम लोग यार, इतनी इतनी देर तक चलता है, 10-10-15, 1-2 मिनट जब क्लास स्टार्ट कर लिया तब ठीक है। मिस्टिक कार्तिक, अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, इको, बीसीके, लॉ, बीसीआर, कितने होते बेटे, है ना? तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे करेक्ट मत करो। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहते हैं द पार्टनर्स अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। पार्टनर्स ऐसे तय करते हैं कि भाई साहब जो भी हम क्या कहते हैं, जो भी हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, बुक्स में उसका इफेक्ट नहीं आने देंगे। तो मतलब अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं थ्रू कैपिटल। थ्रू व्हाट? कैपिटल। एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। अगर आपको याद है गुडविल का मैंने आपको किस्सा बताया था कि हमने रेस किया था और फिर राइट ऑफ किया था, तो उसका नेट इफेक्ट देने के लिए ये एडजस्टेड थ्रू कैपिटल आता था। तो ये भी वैसे ही है बेटे, ये भी बिल्कुल वैसा है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये बिल्कुल वैसा है। तो अगर आप देखेंगे ये जो टोटल है, ये टोटल तो सेम ही आनी है सर, बट इसमें से अगर आप माइनस करोगे, जितना ए को पहले क्रेडिट गया था, मान लो 23,400, माइनस करता हूँ इसमें से 18,720 विच इज़ 4,680, एंड यहाँ पर अगर बात करूँ 15,600 माइनस 12,480 इस 3,120, इसका टोटल ले लो 4,680 7,800 बराबर है यहाँ पर। मतलब हमने सी के कैपिटल से उतना कैपिटल निकाल लिया और वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, ए और बी में। आई होप हितांशी शर्मा को समझ में आ गया है कि क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है। क्लियर? हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का एसेट वैल्यू ना चेंज करते हुए जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं अमंगस्ट द पार्टनर्स। वी आर एडजस्टिंग दैट अमंगस्ट द पार्टनर्स। क्लियर? आ जाइए। तो चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले बनेगा आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें बना लेंगे फटाफट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे 10 लाइन का।
लॉस नहीं दिया बेटे, हमने लॉस न्यू पार्टनर को नहीं दिया, जितना हमारा शेयर बन रहा था हमने उतना न्यू पार्टनर से ले लिया। बोलो फॉर्मेट रेडी। बोलो ढोकलो। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो लेट अस बिगिन। सबसे पहले दिया है इन्होंने क्या, ट्रेड पेबल्स 50,000। ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज ऐसे भी नहीं है, तो आप सीधे बैलेंस शीट में आ जाओ। यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ट्रेड पेबल। आई होप क्वेश्चन है सबके पास, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर खोल लेता हूँ। ट्रेड पेबल कितना था, 50,000। ये ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो लाख 1 लाख। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस दो लाख था, 2 लाख ही रहेगा। यहाँ पर आ जाइए, बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस
40,000, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 एक लाइन छोड़ दो, क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, इसको रिवर्स कर दिया। टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 40,000, डन। बेटे मेमोरेंडम अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग है शुभम, और रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग है बेटे, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फ्री होल्ड के बाद है प्लांट, कम करना है ना प्लांट, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखता हूँ टू प्लांट 5,000 बाय प्लांट 5,000, $40,000, डन। फर्नीचर 5,000 से बढ़ाना था, बराबर है। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी सर, 20,000 ही है। यहाँ पर आ जाइए, बाय फर्नीचर 5,000 टू फर्नीचर 5,000, डन। ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 से बढ़ाना था, यहाँ पर आ जाओ। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, डन। इन्वेंट्रीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000, बैंक 10,000 है बैंक में, ठीक है। आजिम बेटे स्टार्टिंग से लेक्चर देख नहीं रहे हो क्या आप? इप्शिता भी वेल, आप लेक्चर नहीं देख रहे हो स्टार्टिंग से ध्यान से, इसीलिए बोलता हूँ लेक्चर में ध्यान दिया करो। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, और मैंने ये भी बताया आपको कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू कर रहे हैं, बट उसका बुक्स में इफेक्ट आना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड, तो जब ऐसा मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट के बावजूद जब उन्होंने कहा कि सर partners agreed that values of the assets and liabilities remain the same and such there should not be any change in their book values resulting out of the above adjustments तो ऐसे समय पर हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जो हम रिवैल्यू करते हैं। अब देखिए बात ये है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना क्यों जरूरी है सर, ये बात समझनी पड़ेगी अपने को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। सर होता ऐसा है
कि मान लीजिए एग्जिस्टिंगली मैं और मेरा एक पार्टनर है, ठीक है, मान लो मैं और शुभम हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो हमने कुछ सालों पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले कोई एक ज़मीन ले ली थी, एक लैंड ले लिया था, ठीक है ना। तो वो लैंड ली थी हमने कितने में, 1 लाख रुपए में ले ली थी। कितने में ली थी सर, 1 लाख रुपए में। अब वो 1 लाख रुपए में जो लैंड ली थी हमने, ध्यान से समझे, अब वो लैंड जो है 1 लाख रुपए की, उसको तो पिछले 6 साल से हम संभाल रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके वहाँ पे वॉचमैन रखा हुआ है, साफ़ सफाई करवाते हैं समय समय पर, वहाँ पे प्लॉटिंग करवाई है, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी लगवाया है, सब कुछ करवाया है वहाँ पर, वो प्लॉट तक लेकर आ गए ज़मीन तक, ठीक है ना। तो अब वो ज़मीन की कीमत थी 1 लाख रुपये 6 साल पहले, आज उस ज़मीन की कीमत हो गई 10 लाख रुपये। कितने रुपये, 10 लाख। और आज एक नया पार्टनर मान लीजिए अश्विन एडमिट हो जाता है, तो दो बात ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 1 लाख रुपए की जो ज़मीन है वो 10 लाख में बिकने वाली है, मतलब आज का प्रॉफिट है 9 लाख रुपए। अभी 9 लाख रुपए बेसिकली देखा जाए तो 6 साल से तो मैं और सिर्फ शुभम ही तो चला रहे थे, तो प्रॉफिट वैसे तो हम दोनों में बंटना चाहिए। बट अभी हमने बेचा है क्या सर, अभी हमने बेचा नहीं है। हमने बेचा है क्या, अभी बेचा नहीं है सर, अभी ज़मीन रखेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवैल्यूएशन में हम एसेट का वैल्यू बढ़ा देते हैं 1 लाख से 10 लाख तक। तो 9 लाख का जो ऊपर का जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बराबर है। अब ये क्यों किया है सर आपने, तो देखो ध्यान से, जब ये ज़मीन बिकेगी तब तो अश्विन भी पार्टनर है सर, हाँ। तो अश्विन को डिवाइड बाई 3 अगर कर दूँ तो अश्विन को भी 3 लाख का प्रॉफिट मिलेगा उस ज़मीन बेचने पर। तो हाँ सर, जबकि उसका कोई भी संबंध उस ज़मीन से था क्या, नहीं सर, खरीदा तो हम दोनों ने था, पार्टनरशिप फर्म के नाम पर खरीदा है। तो हम दोनों ने जब पार्टनरशिप फर्म के लिए खरीदा हुआ है तो वो बेचेंगे तो प्रॉफिट दोनों में बंटना चाहिए। बट यहाँ पर अब तो अश्विन आ गया है, अश्विन को भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा क्योंकि उसका शेयर भी आ गया है प्रॉफिट में। हाँ सर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं तो बात ध्यान से समझो, सेम चीज़। अब रिवैल्यूएशन करते थे तो कैपिटल में मान लो फॉर एग्जांपल मेरे कैपिटल में 1 लाख, मेरे कैपिटल में मान लो 5 लाख रुपए है और अपने शुभम के कैपिटल में मान लो 5 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब जब हम ज़मीन को रिवैल्यू करेंगे तो कितने से बढ़ा दिया सर हमने ज़मीन को, 9 लाख से बढ़ा दिया सर। 4,50,000 से प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, 4,50,000 का प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, बराबर है। तो हमारा कैपिटल कितना हो गया, 8 9 9,50,000, 9,50,000। तो हमें उस बिल्डिंग का आज तक का प्रॉफिट तो मिल गया, बराबर है। आगे जब भी अगर ये मशीन लैंड बिकती है तो तीनों में प्रॉफिट बटेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट अब लैंड में कितना दिख रहा है, 9 लाख रुपीज़ का, 450 क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। अब रिवैल्यूएशन में होता ऐसा है कि हमने सोचा है कि भाई सब जो लैंड की वैल्यू है ना हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं करनी, उसको रिवैल्यू नहीं करना है। तो अगर हम उसको बोलते हैं कि उसे रिवैल्यू नहीं करना है तो 4,50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, बराबर है, ये प्रॉफिट हम दोनों में बढ़ गया, ठीक है। अब इसको जब हमने रिवर्स कर दिया तो लॉस हो गया सर, हाँ सर। तो लॉस होने पर हमने तीनों में बांट दिया, 3 लाख, ठीक है, बराबर है। तो देखिए 450 का क्रेडिट, 3 लाख का डेबिट, 1,50,000 का नेट, 1,50,000 का नेट क्रेडिट। और ये जो 3 लाख, ये जो क्या इसका नाम, अश्विन जो है, अश्विन के अकाउंट में जाएगा 3 लाख का डेबिट। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जितना हमारा हिस्सा बन रहा था ना, वो हमने बैलेंस शीट में एसेट बढ़ाकर वो प्रॉफिट लेने के बजाय पार्टनर के कैपिटल से ले लिया, बस इतना ही है। समझ में आ गया सबको, ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाओ, जितना हो रहा है। मेमोरेंडम अकाउंट जब वो बोलता है कि एसेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो उसका सीधा इफेक्ट उल्टा इफेक्ट, सीधा इफेक्ट उल्टा इफेक्ट, खत्म। याद रखना है बस हमें, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आ जाइए, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑफिस इक्विपमेंट का तो हो गया था हमारा। इन्वेंट्री में चेंज था क्या सर, हाँ, इन्वेंट्री को 3,000 से कम करना था सर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू इन्वेंट्री 3,000, यहाँ पर भी लिख देता हूँ बाय इन्वेंट्री 3,000 सर, डन, यहाँ तक डन। इन्वेंट्री के बाद क्या था, ट्रेड रिसीवेबल में था 2 RDD 500 बाय
RDD 500 डन है, डन सर, यहाँ तक डन है, डन है, डन है, फ्री होल्ड डन, प्लान डन, फर्नीचर डन, सब कुछ डन 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 खत्म। ठीक है सर, तो चलो इसके बाद बैलेंस शीट में आ गए हम लोग। हाँ, फिर सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। ठीक है, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैंक 50,000। बैंक में आओ, ऐड 50,000। इसके बाद वो कहता है गुडविल का 10,000 लेकर आ गए, प्लस 10,000, यहाँ पर आ जाओ, बाय गुडविल। अब देखो 10,000 जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मैंने पहले ही कहा था आपको, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, वो सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 था, तो ख़त्म। 6,000 और 4,000 बाय गुडविल, ख़त्म। गुडविल का भी ख़त्म सर। प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री डन, फ्री होल्ड प्रीमाइज डन, प्लान डन, फर्नीचर डन, इक्विपमेंट डन, पार्टनर्स एग्रीड, मेमोरेंडम अकाउंट्स। ठीक है, चलो बढ़िया, आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाइए। प्रॉफिट है लॉस है सर? यहाँ पर मुझे दिख रहा था प्रॉफिट है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, दिस कम्स टू 47,500। इसमें से माइनस करता हूँ 8,000 माइनस 500 इज 39,000। यस सर, 39,000 टू revaluation profit A B 3/5 2/5। डन, यहाँ पर आ जाओ, ये क्लोज हो गया सर 47,500। ठीक है, प्रॉफिट दे देते हैं पार्टनर्स को बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था? 23,400 एंड 15,600। डन, नेक्स्ट। बाय रिवैल्यूएशन लॉस, सी का शेयर कितना बोला है? 1/5 बराबर है। सी का शेयर कितना बोला है? 1/5। तो 39,000 डिवाइडेड बाय 5, 7,800 इसे दे दूंगा, तो उतना ही आएगा 39,000। चेंज तो सिर्फ डन, 1/5 इसको दे दिया हमने। अब बाकी बचा 39,000 माइनस 7,800, 31,200। 39,000 कैसे आया? बहुत बढ़िया हितांशी, 39,000 कैसे आया बेटे? बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते अपन लेजर का? ऐसे ऐसे मजाक करोगे आप मेरे साथ तो बोलो मैं हर्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा? 31,200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 18,720। अस्सी, खत्म, क्लियर। अभी लॉस दे देंगे वहां पे।
कैरीड डाउन। आ जाओ। खत्म। ये 50,000 पे क्लोज होगा। ये कितने पे क्लोज हुआ? 19,600 19,600 डन। हाँ वैसे भी कर लो ना, न्यू रेशियो से भी कर सकते हो। देखो यू हैव अनदर वे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, बैलेंस रेशियो। बी न्यू रेशियो, बराबर। तो रेशियो इज 12:8:5। आंसर वही आने वाला है, आंसर वही आएगा बेटे, आंसर फिर भी वही आएगा। कोई नहीं तांची, समझ में आ गया आपको, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो हम बैलेंस को 3:5 में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, 39,000 में से पहले 1/5 साइड में निकाल दिया, जो कि आया 7,800 रुपीज़। बाकी बच्चा जो 4/5 था, $31,200 का, इसको हमने फिर बांट दिया 3:2 में बेटे। समझ में आया? परफेक्ट हिमानी, लॉस होता तो रिवर्स करने में प्रॉफिट आ जाता, खत्म। चांद उन्होंने लॉस नहीं लिया है बेटे, उन्होंने लॉस लिया ही नहीं है बेटे, उन्होंने ना, आपको नेट इफेक्ट देखना है ना बेटे, वही तो समझा रहा हूं आपको। ए ने प्रॉफिट लिया 23,400 का और लॉस लिया 18,720 का, तो नेट तो उन्होंने प्रॉफिट ही लिया ना। यहां पर बी ने प्रॉफिट लिया 15,600 का और यहां पर लॉस लिया 12,480 का, नेट तो फिर से प्रॉफिट ही लिया ना। चांद समझ में आया क्या बेटे?
डन। आ जाइए, देखो पार्टनर्स कैपिटल हितांशी देख लो, ख़त्म करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। बड़ा ही प्यारा सम है अगला वाला। चलो डन। बैलेंस शीट भी दिखा दूँ, ये तो बैलेंस शीट भी देख लो। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट बताओ कितना है। सर ए का कैपिटल है 21,210,680, 1,07,120, टैली का ही नहीं हो रहा है बे। कोई आइटम मिसिंग है क्या? ओ, मेरे से टोटल गलत हो गया, 3,60,000 है, 4,10,000 परफेक्ट। ओके, एवरीबडी डन। बैलेंस शीट टली, बैलेंस शीट टली। हाँ सर बैलेंस शीट टली। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये होमवर्क रहेगा आपका, इलेक्ट्रेशन नंबर 3। ए एंड बी ओल्ड रेशियो, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 1 Jan 20, ठीक है। ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट्स वगैरह 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 वगैरह। सी एडमिटेड ऑफ फर्म 1/6 year in the future profit and introduced a capital of 25,000 rupees. The new profit sharing ratio is 3:2:1. ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है सर, हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल. They decide to calculate the goodwill on the basis of C's share in profit
एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है सर। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870, इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, ट्रेड रिसीवेबल 5%, बैड डेट्स 1 मंथ। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870, फर्नीचर माइनस 870। ठीक है सर। इसके बाद inventory to be depreciated by 5%. Provision is equal to trade receivable at 5% for bad debts, RDD 5%. अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग RDD है अपने पास, तो 35,000 इंटू 5%, 1750 माइनस 200, 1550। RDD बढ़ाना है 1550 से। प्रोविजन वॉज ऑल्सो टू बी मेड ऑन आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560। यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। ये वाला सब फिर से नया कॉन्सेप्ट है बेटे, इनफर्ड गुडविल वाला, हिडन गुडविल वाला। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रिशिएटेड ब्रॉट अप टू 29,200, ब्रॉट अप टू 29,200, तो 29,200 माइनस 26,000, 3,200। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 450। डन, डन सर। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल इंक्लूडेड सम ऑफ 1400 नॉट टू बी पेड ऑफ, बढ़ गया, बच गए, माइनस 1400। डन। डन, यहां तक डन है सर। अब आगे आ जाओ। अब बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर इन्होंने गुडविल के लिए क्या कहा, यहाँ पर देखो, सी इज अनेबल टू ब्रिंग in cash for his share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of she's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm. ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जब पता चलेगा तब वो पुराने पार्टनर्स में बटेगा, तभी हमें पता चलेगा कि भाई कि देखो बैलेंस शीट बनाने नहीं कहा है, तो हम लोग पहले तुरंत एक काम करो, आप सबसे पहले काम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो मेरे साथ, ये बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो आ गए सब। बैलेंस शीट बनाते हैं शॉर्ट में बाद में, सबसे पहले जो मेन है वो कर लेते हैं अपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइए, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सर सबसे पहले ट्रेड पेएबल का प्रॉफिट हो गया सर हमें, बाय ट्रेड पेएबल।
1400। बोलो डन यहाँ तक। नहीं रे पगले, अनमोल संयम रख, गड़बड़ मत कर बेटे, गड़बड़ मत कर। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। बिल्डिंग 3200 से बढ़ाना है। फर्नीचर 870 से कम करना है। इन्वेंट्री 5% से कम करना है। जीरो 70 आ जाएगा। टू RDD ट्रेड रिसीवेबल पे 1550, और बाय इन्वेस्टमेंट 450, बराबर है। 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालो। 1560, 870, 1070, 1550, इसका टोटल 5050, 1400, 3200, 450। अच्छा टैली हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, बढ़िया। मेन काम यहाँ पर है, आ जाओ। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कैपिटल 44,000, इसका कैपिटल था 36,000, बराबर। बाय कैश ये लाया है कितना, 25,000, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है सर? ओके नाउ सर सीज कैपिटल इज 25,000, सीज शेयर इज 1/5, है ना, 150 है ना,
1/6। देयरफॉर टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 25,000 इंटू 6। ठीक है, एज पर न्यू रेशो कितना होना चाहिए? 1,50,000 सर। बट एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू, एक्चुअल कैपिटल कितना है सर? देखो कोई रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं है तो 44, 36, 25। तो कैपिटल होना चाहिए 1,50 का, बट कैपिटल है सिर्फ 1,05,000 का। तो यहाँ पर आपका गुडविल आता है 45,000 का, बराबर है? हाँ सर। नेक्स्ट, उन्होंने हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है सर। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है उन्होंने। तो हम निकालेंगे क्या सर? सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू। तो आ जाओ, सबसे पहले है ए का सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो कितना था सर? 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है सर? 3/6, दैट इज इक्वल टू 3/30। बी का देखते हैं। थ्री इज टू 2। बोलो क्लियर यहाँ तक? बराबर है? ओके सर। अब सीज शेयर इन गुडविल, $7,500, बराबर है? हाँ सर। फिर अपनी एंट्री क्या थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल से 7,500 हम निकाल लेंगे गुडविल के, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 4,500 मिलेंगे ए को, 3:2 एंड 1,500, 3,000 मिलेंगे बी को। खत्म। गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। देखो याद करो, गुडविल के समय मैंने बताया था गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। अभी गुडविल कैश में लाया था क्या? नहीं सर। कैसे समझा? क्वेश्चन में पढ़ो, सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पढ़ो। टर्न। गुडविल दे देते हैं बाय सीज कैपिटल 4,500, 3,000।
टू एज कैपिटल चलो कैपिटल अकाउंट टैली डन। आ जाओ ये कॉपी कर लो। पिछले क्वेश्चन में डीआर में, क्योंकि बेटे मितांशी दो अलग कॉन्सेप्ट है ना बेटे। वो वाला गुडविल ब्रॉट इन कैश है, याद करो मैंने जनरल एंट्रीज लिखवाई थी। ये वाला एडजस्टेड थ्रू कैपिटल है क्योंकि गुडविल कैश में नहीं आया है, ये हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। इसकी एक ही जनरल एंट्री लिखवाई थी मैंने आपको, याद करो याद करो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वहाँ पर तो वो एंट्री थी ही नहीं। क्लियर? चलो डन है क्या यहाँ तक? बढ़िया। अब देखो भाई साहब, अगर मैं अभी बैलेंस शीट की आपके साथ बात करूं तो बैलेंस शीट की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये 17,000 माइनस 1400, ये हो जाएगा 15,600। बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000 का 9,000 वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ये हो गया 1560। कैपिटल की बात देखते हैं अपन, वहाँ से टोटल ले लेंगे कैपिटल की। यहाँ पर आ जाओ 26,000 प्लस 3,200 इस 29,200, 5,800 माइनस 870 4,930, 21,400 माइनस और ये हो जाएगा आपका 35,000 माइनस 35,000। आरडीडी कितना परसेंट बोला था रे? 1750 माइनस 1750 33,250। ये हो जाएगा 2,500 प्लस 450 2,950,
और 15,500 की कैश थी। कैपिटल कितना लाया है वो भाई? 25,000। लो टैली करो। 29,200, 4,930, 20,330, 250, कैपिटल्स देखने कितने हैं। $48,500, 39,000, 17,500, 1,05,000। टल्ली, ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटे? सीधी सीधी बात है, 35,000 ट्रेड रिसीवेबल है, बराबर है। ट्रेड रिसीवेबल को तो आपने चेंज किया ही नहीं, आपने बेटे आरडीडी चेंज किया है। आरडीडी 200 का 1750 हुआ है, तो देखो ना कितना आएगा। खत्म। समझे? आरडीडी बढ़ाया है हमने डेटर को छेड़ा नहीं है। 200 का 1750 कर दिया है, 1550 से हम आरडीडी बढ़ाया हूं। बोलिए डन का। कार्तिक और अनमोल, तुम दोनों को ही गड़बड़ थी इसमें, ट्रेड रिसीवेबल में। समझ में आया? बोलो। सर वर्किंग में एक्चुअल कैपिटल के बाद क्या लिखा है? एक मिनट दिखा देता हूँ फिर से, रुक जाओ। बोलो डन। समझ में आ गया। वर्किंग नोट सबके क्लियर है? एक्चुअल कैपिटल के बाद तो इक्वल टू लिखा है 1,05,000, और क्या? चलो डन है, ओके। शुभम बेटे आज अभी तक तो इतना पता नहीं है। अभी तो मैं बात करूंगा सर से और फिर देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। 15 से 18 दिन का मैराथन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। आई विल टॉक टू सर वंस। ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर गाइस। घर पे आपको सेम सम फिर से प्रैक्टिस करना है, भूलना नहीं है। इसमें कुछ है नहीं है सच इस सम में, बट ठीक है, रहने दो, देखते हैं। ओके, विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। 9:15 हो गया, मेरे को भी लेक्चर दूसरे। कैश लिखो, बैंक लिखो, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिखो बेटे। आजिम बेटे, आजिम सुनो, क्वेश्चन में अगर कैश दिया है तो कैश लिखिए, क्वेश्चन में अगर बैंक दिया है बैलेंस शीट में तो बैंक लिखिए। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ओके ओके ओके
Okay, thank you so much. See you guys tomorrow in the morning. Till everyone, take care. Bye bye. Enjoy. See you guys.